नमस्कार, आप देख रहे हैं एससी न्यूज़ हिमाचल। एससी न्यूज़ हिमाचल की ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्रतीक्षा अपने कैमरामैन के साथ पहुंची हूं कुल्लू के शास्त्री नगर में। आजकल हमने देखा कि जो आजकल के जो यूथ है वो घूमने फिरने और यहाँ पर कुल्लू में पिपल जातर मेला लगा हुआ है, वहाँ पर ना जाके संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आ रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा कि जो लोग हैं वो आजकल के टाइम में घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं और वहीं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उन सब चीज़ों को छोड़कर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आ रहे हैं। तो इसी को जानने के लिए हम पहुँचे हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग लगा हुआ है। तो उन्हीं के अनुयायियों से जानेंगे कि वो इन सब चीज़ों को छोड़कर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में क्यों आ रहे हैं। नमस्कार सर। साहिब जी। सर आपका नाम क्या है? पंकज दास जी। सर आपकी इतनी कम एज है, आप अपनी एज के अनुसार आपको तो घूमना चाहिए। आजकल जो है पिपल जातर मेला लगा हुआ है जो भी एक दशहरे की तरह माना जाता है। आप उस चीज़ को छोड़कर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में क्यों आए? जी, जैसा कि आपको पता है कि जी ये काल का लोक है और यहाँ पे तो काम कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। काम तो चले रहेंगे, जैसे कुछ भी है, जैसे कोई भी काम होता है तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, वैसा का वैसा ही अगले दिन भी मिलता ही है आपको। और हम यहाँ पे आते हैं संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने, क्योंकि हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष प्राप्ति का ये रास्ता है, इसलिए और आत्म शांति के लिए और आत्म कल्याण के लिए आते हैं जी। धन्यवाद सर। सत साहिब। तो इन्होंने बताया कि हम जो हैं सत्संग में किस लिए आते हैं। वैसे ही यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के एक और अनुयायी हैं, उनसे भी जानेंगे कि हमने जो देखा कि आजकल जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो उद्देश्य हैं वो काफ़ी चर्चा में हैं। तो उसी के सवाल हम इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर हमने देखा कि सोशल मीडिया में जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनके उद्देश्य काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे क्या उद्देश्य हैं जो काफ़ी चर्चा में, काफ़ी वायरल रह रहे हैं आजकल? जी मैम, संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य तो जैसे समाज से जितनी प्रकार की कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म करना है। जैसे कि दहेज प्रथा हो गई है, भ्रूण हत्या हो गई, बलि प्रथा है, ये सब चीज़ें मुख्य उद्देश्य हैं जिनको ख़त्म करना है, जो बुराइयाँ हैं समाज में। इसके तहत जैसे हमारे आश्रमों में समागम वगैरह होते हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा आई ट्रीटमेंट फ्री हो जाता है, डेंटल चेकअप भी फ्री में हो जाता है। और इसी के तहत अभी जो संत रामपाल महाराज ने एक और अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जिसमें हमारे जो गरीब भाई बहन होते हैं उनके घर घर जाके उनको खाने पीने की चीज़ें मुहैया करवाई जा रही हैं जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि वो यहाँ की व्यवस्था भी बताए कि यहाँ पे कैसी व्यवस्था है और संत रामपाल जी महाराज जी अपने आइयों को किस तरह के बिहेवियर बताते हैं कि कैसे हमें रहना चाहिए। तो अब हम समय पर भोजन खाते हैं। आप देखते हो सत्रों का संबर वाला वैसे तो आम जगह उपलब्ध है आजकल। कई बार गाड़ी में चाय पी लेते हैं और गाड़ी, क्योंकि अभी दार्चिनी माता पिता ने आपको सुविधा दे रखी है, इतना जेब खर्चा आपको देकर भेज रखा। यदि आप वो शिक्षा नहीं ग्रहण करोगे यानी भक्ति नहीं करोगे तो फिर क्या बनोगे? मजदूर बनोगे। आपके बच्चे वहां रेत में लेट रहे होंगे, आप कस्सी से मिट्टी खोद रहे होंगे, तन पर कपड़ा नहीं, समय पर टोक नहीं होगा। तो इसी प्रकार जो इस पढ़ाई को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा विश्व के लोग मानव शरीरधारी प्राणी विद्यार्थी है, तो उससे क्या होगा? अब तो हम छन्नाने लगा लेते, आलाम वगैरह लगा लेते, अब फिर बड़े मत है। तो आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो कितनी शांतिपूर्वक बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी पाने के लिए आप देखते रहें हमारा एससी न्यूज़ चैनल हिमाचल। धन्यवाद।